अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पाकिस्तान बर्ड्स कलेक्शन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों से जो मेरी वीडियोस को मुख्तलिफ चैनल पे यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर पे देखते हैं उनसे मैं माज़रत चाहता हूं कि मैं इतने लेट वीडियो बना रहा हूं। इसकी कई वजूहत हैं। एक कोविड-19 है, दूसरे कुछ ज़िंदगी के मामलात थे जिनकी वजह से मसरूफ़ था। टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह भी मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर बने। तो आपके इंतज़ार और वक्त देने का शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कोविड-19 की जो थर्ड लेयर है वो पाकिस्तान में फैल चुकी है और इसने बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। तो केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और बाज़ारों और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दोस्तों, अभी जो मैं नई वीडियो बनाने की तरफ जा रहा हूँ वो है मिक्स दाने के ऊपर। बाज़ार से आपको मिक्स दाना तो मिल जाएगा, लेकिन वो गैर मियारी और उसके ऊपर मुख्तलिफ अद्वियात का स्प्रे हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके कीमती परिंदे खाने की वजह से मर जाते हैं। बाद लोगों को ये नहीं पता कि वो दाना धोकर इस्तेमाल करना है, वो जैसे ही लेके आते हैं वैसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके कीमती परिंदे चंद ही दिनों में आंतों और पेट की बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि या तो ख़ुद दाना लाएं और ख़ुद बनाएं और इसको इस्तेमाल कराएं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो। अगर जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और वो दाना नहीं बना सकते तो उनसे मेरे यही गुजारिश है कि आप अपने परिंदों का ख्याल रखें। मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और जितने भी ई सेलेनियम वगैरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस्तेमाल करें। साथ साथ दाना जो इस्तेमाल करें मिक्स, अगर आपका टाइम नहीं है बाज़ार से लाकर, तो उसको एक दफ़ा ही धोकर किसी छत पे फैला दें और जब वो खुश्क हो जाए धूप में तो उसको दोबारा फिल करके किसी तोड़े में या बर्तन में रख दें। वो दाना डालें, इंशाल्लाह आपके परिंदे वो उससे बीमार नहीं होंगे। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो को जाने। मैं आपको दाना बनाने का तरीका, उसकी तादाद, उसकी जो है ना कौन कौन सी चीज़ें लेनी है आपने, इंतहाई आसान और कोशिश की है कि सस्ती चीज़ें और जो बाज़ारी रेट है उसी में ही तैयार हो। दोस्तों, ये अभी आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये दाने में इस्तेमाल होंगी और मैं अभी आपको एक एक करके इसकी मकदार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने लेना है ये टब। तो ये टब जो है साफ़ सुथरा हो और इसमें बर्तन भी पड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे आप मिक्स वगैरह करना हो आपने। तो सबसे पहले आपने लेनी है सरसों, ये है 2 किलो। इसके बाद आपने लेनी है 20 किलो गंदम और इसके बाद आपने लेनी है जो बाजरा। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ये बाजरा जो था 15 किलो था। और इसके बाद आपने लेना है ये खुरतम 1 किलो और ये आगे चनी आ गई, ये साफ़ सुथरी हो और इसमें कचरा वगैरह ना हो, ये 2 किलो, 3 किलो ले सकते हैं आप। इसके बाद आपने लेनी है ज्वार। ये ज्वार आपको जो है 2 किलो, 1.5 किलो आप ज्वार ले लें। और ये चनी क्या है आप देख लें, छोटा साइज़ है ये, तो चना नहीं। तो ज्वार भी ये साफ़ सुथरी ये इसी हालत में हो, इसे केमिकल ना लगाओ। तो इसके बाद आपने जो आगे पड़ी है ये है मुंजी, चावल से साबुत कहते हैं आप, छिलके वाले, और ये आपको उधर से मिल जाएंगे लेकिन नॉर्मल साइज़ के हों। ये जो आखिर में है ये है मकई का मिक्सचर, ये ग्राइंड हुई मकई होती है, ये आपको उधर वहाँ से गला मंडी से मिल जाएगी। ये मैंने ली है 5 किलो। दोस्तों, आपको मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ कि ये दाना मिक्स किस तरह करना है और मिक्स होने के बाद ये दाना देखने में कैसा लगेगा। तो चलते हैं आगे मैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने डाल दिया है ये सरसों, ठीक है, टब के अंदर। इसके बाद मैं डालूँगा गंदम, ये गंदम में डालने लगा, ठीक है, ये गंदम डाल गई। तीसरे नंबर पे जो आपने लेना है ये है मकई का जो मिक्सचर मैंने आपको बताया, चाहे ग्राइंड हुई जो मकई है वो आपने लेनी है और ये देख लें इसी तरह फैला कर डालनी है। चौथे नंबर पे आपने जो लेनी है वो है मुंजी, चावलों, साबुत चावल जो थे वो आपने ले लेने हैं। इनकी जो तादाद थी वो है किलो, ठीक है। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आपने लेना है बाजरा, ये बाजरा डाल दिया आपने। और छठे नंबर पे आपने लेनी है ज्वार, ये ज्वार डाल दें आप इसके अंदर। और 8वें नंबर पे आपने जो डालना है वो है ये चनी, ये चनी डाल दी आपने, ठीक है। और सबसे आखिर में आपने डालना है खुरतम।
खुरतम डाल दिया आपने, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ये ऊपर डालना है ये नीचे डालना है, लेकिन ये है कि आपने एक लेयर बनानी है। एक लेयर जब बनाएंगे तो जब इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो अभी आपको मैं ये मिक्स करने के बाद बताऊंगा कि ये कैसा लगेगा देखने में और कैसा दाना बनता है। ये देखें दोस्तों कितना अच्छा ये दाना तैयार हो गया। अगर आप इसके अंदर हाथ में डाल कर देखें ना, ये जिस तरह मैं भी डालता हूँ, ये देखें इसके अंदर तमाम चीज़ें मेरी एक हथेली के ऊपर आ गई हैं। तो अगर यही आप परिंदे खाएंगे तो ये बीमारियों से और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं दाने की वजह से, वो उससे महफूज रहेंगे और दूसरा तंदुरुस्त रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जो भी वीडियो मैं बनाता हूं दोस्तों, उसको पहले मैं अपने परिंदों पे आजमाता हूं। जो मेरे घर में चीज़ इस्तेमाल होती है वही मैं बताता हूं। सुनी सुनाई या किसी की बताई हुई चीज़ को मैं कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करता। अगर कोई मुझे मेडिसिन का बताता है या कोई भी किसी फार्मूले का बताता है या किसी भी अद्वियात का बताता है, तो पहले मैं उनको ख़ुद आजमाता हूँ। आजमाने के बाद उनसे रिज़ल्ट लेने के बाद जब वो मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ तो वो आप लोगों को बताता हूँ। तो एक भाई का मुझे मैसेज भी आया कि अगर मैं आपकी वीडियो पहले देख लेता तो मेरे बहुत सारे परिंदे जो बीमार थे वो बच सकते थे। तो मैंने आपकी वीडियो देखी है, जिन जिन परिंदों को मैंने वो मेडिसिन डाली तो वो परिंदे अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो गए। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।